अभी हमने एक दूसरे से मुंह नहीं फुलाया, ढंग से अच्छे से रहे हम सब। हाँ। तो सीख तो कुछ नहीं रहे, उल्टा मुझे ही ताने मारते कि तेरी वीडियो क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही। धीरे धीरे सबकी बोलती बंद हो रही है भाई, ऐसा ना हो एक दिन मेरी भी बोलती बंद हो जाए तब कौन ब्लॉग बनाएगा, है ना। भैया से मैंने मिलाया नहीं, हमारे गांव के प्रधान जी से आपको, है ना। तो चलिए आज हमारे गांव के प्रधान जी का इंटरव्यू हो जाए भाई। जी नमस्कार, मैं संजय रावत, ग्राम प्रधान खरसाड़ी से। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है शाम के लगभग अभी 5 बज चुके हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 5 बजे से। तो मौसम देखिए शाम के टाइम पे सामने वाली पहाड़ियों पे हल्का हल्की से जो है धुंध जैसी छाई हुई है, बाकी आसमान पे ये बादल भी छाए हुए हैं और आज के दिन पे भी कभी धूप हो रही थी कभी नहीं हो रही थी। तो तभी दोस्तों मेरी तैयारी हो रही है, धारे पे मैं जा रही हूँ क्योंकि आज हमारे यहाँ पे जो है मंत्री आ रहे हैं सुबोध उनियाल जी। तो गांव में सभी लोगों को बोला है कि सब लोग जो है धारे पे आए और अपनी अपनी बातें रखें। तो इसलिए हम भी लोग भी जा रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन मुद्दा है वो स्कूल से रिलेटेड है। तो मैं जब आ जाऊँगी तब मैं आपको बताऊँगी कि हमारा स्कूल का क्या मुद्दा है। तभी दोस्तों मेरी बहन और मैं साथ में गुन्नू हम लोग भी जा रहे हैं धारे पे। यहाँ पे भाभी जी भी आवा चलो तब बटे जाना था क्या मिन तो काफ़ी सारे लोग जो है गांव के आसपास से सब आए हुए हैं और धारे पे तो भाई टेंट वेंट लगा है, सारी व्यवस्था हुई है मंत्री जी के लिए। बस वेट है उनका अभी, हाँ उनके आने का है नहीं। तो ये देखो दोस्तों धारे पे काफ़ी सारी भीड़ लगी हुई है, धीरे धीरे लोग आ रहे हैं आसपास से गांव के और वहाँ पे टेंट वगैरह लगा, सारी व्यवस्था है बैठने की सभी लोगों के लिए। और अब मैं आपको मिलाती हूँ जो हमारे इस बार के नए प्रधान बने हमारे गांव के। इससे पहले मेरे पापा थे, आप सभी लोग जानते हैं, और अभी इस टाइम पे जो है मेरे भैया बने हैं हमारे ताऊ जी के बेटे। तो उनसे मिलाती हूँ क्योंकि अभी तक जो है भैया से मैंने मिलाया नहीं, हमारे गांव के प्रधान जी से आपको, है ना। तो चलिए आज हमारे गांव के प्रधान जी का इंटरव्यू हो जाए भाई। जी नमस्कार, मैं संजय रावत, ग्राम प्रधान खरसाड़ी से। और आज हम यहाँ पर सभी एकत्रित हुए हैं। माननीय विधायक, क्षेत्रीय विधायक, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल श्री जी, सुबोध उनियाल जी यहाँ हम उनके आगमन पे सारे ग्रामीणवासी और सभी ग्राम पंचायत के लोग इकट्ठे हुए एकत्रित हुए यहाँ पर। और आज थोड़ा सा उनका पहले बौंड क्षेत्र में उनका भ्रमण रहा है तो अभी थोड़ा सा समय लग गया है। आप शायद आने वाले हैं वैसे, तो काफ़ी देर से उनका यहाँ पर ग्रामीण लोग बड़े भव्य तरीके से उनके स्वागत के लिए खड़े हैं। हाँ। ये तो अब देखते हैं, बस आने वाले हैं मंत्री जी, सभी से मिलवाते हैं फिर इसके बाद। और भैया को बहुत बहुत बधाई प्रधान बनने के लिए। वैसे बधाइयाँ भैया को पहले भी दी है लेकिन ऑन कैमरा अभी पहली बार भैया मेरे व्लॉग में आए हैं, है ना। तो आप सभी लोग भी भैया को बधाई देना है। और भैया मेरे ताऊ जी के बेटे हैं, है ना। तो पहले भी हमारी फैमिली से प्रधान थे, छोटी बहन है मेरी, छोटी बहन पहले ही हमारी फैमिली से प्रधान थे और इस बार भी हमारी फैमिली से प्रधान थे। तो बहुत ही बढ़िया बात। और देखो बल्कि पहली बार, इससे पहले इनकी फैमिली से नहीं, इनके खुद के पापा थे प्रधान। हाँ इनके पापा थे प्रधान और अब भैया है ना। तो और देखो बारिश भी, आसमान भी बरस गया हमारी। और उससे पहले बहुत सालों से हमारे दादाजी भी प्रधान रहे। हाँ दादाजी भी थे भाई, सच में, है ना। पहले दादाजी थे, वो 1951 से 1988, फिर उसके बाद 96 से फिर 98, 2.5 साल तक रहे वो। हाँ। उसके बाद लेकिन 1951 से 1988 तक लगातार रहे वो प्रधान। 2.5 साल के भाई वो उसके बाद फिर 88 में फिर वो ताऊ जी बन गए थे ऊपर से। वो 8 साल का उनका कार्यकाल था उस टाइम पे, 3 साल और एक्स्ट्रा चला गया था ना। और जब हमारे दादाजी प्रधान थे ना तो उन्होंने जो भी काम किया ना, तो हाँ उनकी इतनी वो है ना, बहुत ज़्यादा प्रशंसा है हमारे इस क्षेत्र में, हाँ, है ना। है, सही बात है। और एक बमाड़ा के जो प्रधान थे उनकी बहुत प्रशंसा होती है, अभी भी होती है ना। तो भैया का बहुत बहुत धन्यवाद। भैया का आज बढ़िया सा इंटरव्यू हो गया है ना। मौका ही नहीं मिल पाया था क्योंकि भैया के साथ में अब इनका काम ही ऐसी है, कभी यहाँ कभी वहाँ, है ना, सारी चीज़ें देखनी होती है। तो चलते, देखो काफ़ी सारे लोग तो भैया हैं और ऊपर से ना बारिश भी हो रही है भाई। तो दोस्तों अभी यहाँ पे जेठानी जी भी बैठी हुई हैं, इधर आ जा, आगे अच्छे से नहीं दिख रही है, इधर आ टेंट की वजह से। यहाँ पे आ जा, वाली कुर्सी को इधर लाओ, उसमें बैठ, वाली कुर्सी इधर ला। 5 साल हो गया। तो शाम के 6:30 हो गए हैं और फाइनली जो है मंत्री जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। कैमरा पूर्व प्रधान बीना देवी या पूर्व प्रधान पीताम्बर क्षेत्र पंचायत यहाँ पे एक स्मृति चिन्ह भेंट करेंगे मंत्री जी को। मंच पे आने का कष्ट करें जल्दी। स्कूल उस दिन शिफ्ट होगा जिस दिन वे दिन होली स्कूल शिफ्ट। अरे ये मैं लग रहा कई साल जब 5 स्कूलों का बीच में एक बड़ो स्कूल बन जाओ, बढ़िया स्कूल बन जाओ, जब बच्चों से गाड़ी से ले जाने की सुविधा हो,
नहीं जो बोलना था तभी शंकर ना कोई स्कूल नहीं और तो दोस्तों शाम के 7:30 बज गए हैं और मंत्री जी चले गए हैं दूसरे गांव की ओर, क्योंकि टोल गांव भी 2 गांव और थे तो वहाँ पे भी उनकी मीटिंग है गांव वालों के साथ में, है ना। तो ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा यहाँ पे, ज़्यादा देर वो रहे नहीं क्योंकि उनके पास समय नहीं था और यहाँ पे बहुत सारे गाँव थे तो इसलिए हमारे यहाँ थोड़ा लेट भी पहुँचे। तो अभी हम चल रहे हैं घर। ये देखो आगे आगे हमारे गाँव वाले सब जा रहे हैं, चाचा जी लोग हैं ये। और ये उनके लिए जो बुके आया था ओरिजिनल है ये, तो मैं ये लेकर आई हूँ कलम लगाने के लिए भाई। तो दोस्तों अभी मैं आपको ना आदि से मिलवाती हूँ। कल शाम के टाइम पे क्या हुआ, आदि जब हम लोग दिन में सो के उठते हैं तो उस टाइम पे आदि नीचे आ रहा था, नीचे वाले कमरे में जा रहा था तो वो सीढ़ियों से ना गिर गया और 3rd वाली सीढ़ी से गिरा सीधा नीचे आंगन में। उसको बहुत चोटें आई हैं तो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये रहा यहाँ पे आदि। हेलो आदि, हेलो, कैसी हो आप? ठीक हो? ठीक नहीं है ना आदि, इधर आओ, उधर मत जाओ। तो कल ना आदि गिर गया था ना। आदि आप कल गिर गए थे ना? हाँ। कहाँ पे चोट लगी है दिखाओ सबको, दिखाओ ऊपर, इधर दिखाओ। ये देखो दोस्तों, ये इतनी सारी चोट लग गई है आदि को यहाँ पे, और आदि का ना अंदर से ना मुंह भी कट गया है यहाँ से। ये देखो अंदर से मुंह कट गया है। आदि दिखाओ, इधर दिखाओ। और यहाँ चोट लगी है थोड़ा सा, यहाँ कंधे पे भी लगी है और हाथों पे भी लगी है इसके चोट। यहाँ पे पूरे रगड़ गया था। ये देखो हाथों पे थोड़ी कम है लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा लग गई है इसके। यहाँ का मांस भी उखड़ गया। हाँ यहाँ का मांस भी उखड़ गया, ऐसे कह रहा ना आदि। और कल जब आदि गिरा ना, उसको इतनी ज़्यादा कंपन होने लग गई, ये बहुत मतलब घबरा गया था। एक तो उसके हाथ से पूरा खून ही खून हो गया था मुंह पे और बहुत ज़्यादा डर गया था। तो फिर उसके बाद थोड़ी देर आदि को चुप वगैरह कराया, बहुत आराम से, मतलब बहुत देर उसके साथ बैठे रहे, उसको चुप कराया और मुंह वगैरह धुलाया, तो तब थोड़ा खेलने लग गया था। और इस वजह से जो है मैंने आदि को ना आज आंगनबाड़ी भी नहीं भेजा, क्योंकि उसका खुद ही हो रहा था कि मम्मी मुझे नहीं जाना। आप क्यों नहीं गए आज आंगनबाड़ी? नहीं, बताओ, सबको बताओ क्यों नहीं गए? तो दुकान में जाएगा। दुकान में जाना आपको? हाँ। आंगनबाड़ी क्यों नहीं गए आप बताओ, बोलो। चोट लग गई थी। चोट लगी है। क्या बोलो? चोट लगी है। हाँ बोलो, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, है ना? हाँ तो मैं आदि के ना दवाई वगैरह ट्यूब वगैरह थी ना वो लगा रही हूँ, पर आदि लगाने ही नहीं दे रहा उसे, तो इसलिए फिर मैंने इसको आंगनबाड़ी भी नहीं भेजा। और आदि का ना ब्रश भी नहीं कराया आज, तो उसे ब्रश भी नहीं कर पाएगा। बस नहला मैंने दिया था, तो अब ब्रश आदि 1-2 दिन में ही कर पाएगा, क्योंकि इसके अंदर ना यहाँ पे ओट ना कट गया है ऐसा अंदर की साइड से। दिखाओ आदि, इधर को दिखाओ ना। हाँ ये देखो यहाँ कट गया, और यहाँ देखो कितनी ये लगी है इसकी बहुत ही भयंकर। यहाँ बहुत इसके कल सूजन आ गई थी पूरे यहाँ पे, अब तो हल्का सा कम भी हो गया है ना आदि? चलो मैंने आदि को बोला आदि बाहर आ जाओ, अंदर नीचे वाले कमरे में था ना, मैं कहा आ जाओ बाहर दिखाएंगे सबको। तो आदि कह रहा मम्मी मैं नहीं जाऊँगा आंगनबाड़ी, से लग रहा था आंगनबाड़ी जाना। तो कल का दिन ना बड़ा ख़राब भी था भाई, क्योंकि आदि को अभी आदि ना 4 साल का कंप्लीट हो जाएगा नवंबर में, और फर्स्ट टाइम आदि ना ऐसे सीढ़ियों से गिरा। जब आदि छोटा सा था तब गिरने का डर था ना, जब बच्चे गोया लगा के जाते हैं, घुटनों के बल से चलते हैं यानी कि, तो तब तो आदि कभी नहीं गिरा, लेकिन कल अचानक से गिर गया। कितने का था? हाँ अद्दू कितने का था? अद्दू जब छोटा था ना तब नहीं गिरा था, अब अद्दू देखो बड़ा और अब गिर रहा है अद्दू, है ना? हाँ आप ध्यान से नहीं चल रहे थे ना, इसलिए गिरे आप, ठीक है? आप ध्यान से चलना, ठीक है? हाँ तो कल से फिर ना सीढ़ियों में जाने के लिए भी डर रहा है भाई, अब होता ही है ना, डर गया वो थोड़ा सा। मुंगरी खाएगा? आदि कह रहा मम्मी मुंगरी लग गई। अभी मुंगरी पकने में टाइम लगेगा आदि, अभी नहीं, बाद में खाएंगे ना जब ये पक जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, ठीक है? शाम के टाइम पे हमारे घर पे मेहमान आए हुए ये दोस्तों प्रणाम भर, ये वैसे बोल दोस्त पैर इसको दी मेरे पास, सब दूंगी मैं। वो दोस्तों प्रणाम। दोस्तों आप ठीक हो? बोलो हम भी ठीक है दोस्तों। हमको ठीक है। जाओ खेलो, अब खेलो। बोल बाबू
तो अभी जेठानी जी आई है शाम के टाइम पे, बुआ जी आई है ना, उन्हें चाय गिरा दी थी। चल दादी वीडियो बना रही है। अपनी दादी को सिखा रही है ऊपर नीचे। क्या सिखाया आपको मैडम ने? क्या? अच्छा, तो जेठानी जी आई है आदि से मिलने के लिए। जैसे सुना आदि गिर गया तो आदि से मिलने आई है। नमस्ते, प्रणाम दोस्तों। और दोस्तों सब ठीक ठाक, हम भी ठीक ठाक है दोस्तों। और आदि गिरावल जीने से कल तब आए दोस्तों। रितिका ने कहा कि दीदी उसके हल्की फुल्की चोट लगी तब ऐसे में। और आज वो ने जय आंगनबाड़ी तब मैं जरा पता कर रही हूँ कि क्या कहाँ लगा उसका चोट ना। क्या क्या हो रहा दोस्तों तुम्हारे शहर में? हमारे तो मक्के होने वाले हैं, सिर से मक्के के कीड़े लग गए हैं। ये बच्चे वीडियो नहीं बनाने दे रहे ना, है ना? वीडियो नहीं बनाने दे रही है ना? आदि मन चाहिए। और फूफू भी आ रखी हैं खेतों में काम करके, है ना? हम तीनों एक ही गांव के हैं। हाँ, दीदी ने सही बोला, ये फूफू भी खरसाड़ी गांव की है दोस्तों। हमारे गांव की इसी गांव में ना 7-8 है, 7-8 लेडीज एक ही गांव में। एक ही गांव में। कभी हमारे दोस्तों तू मैं नहीं हुई, कभी नहीं। हाँ। नहीं, फूफू भी खरसाड़ी गांव से, दीदी भी खरसाड़ी गांव से, बहुत सारे हैं। और मैं भी खरसाड़ी गांव से। एक ही गांव से हम। कभी हमने एक दूसरे से मुंह नहीं फुलाया, ढंग से अच्छे से रहे हम सब। हाँ, खाना दोस्तों अपना अपना हिस्से का, तो क्यों मुंह फुलाना है एक दूसरे देख के ना। हाँ, ये तो हमारे वैसे है ना, फो दादी बहुत हमसे बड़ी ना, वैसे है ना बुजुर्ग। दोस्तों हम भी खोल रहे अपना चैनल। अभी हमने नाम तो नहीं लिया, चैनल का नाम क्या रखना, हम तो वैसे हम अपने बहू के नाम से रखे, रुचि पंवार उत्तराखंडी। पर अभी खोला नहीं, पर जब खुल जाएगा दोस्तों तो आप बोलना कि हमने खोलना यानी खोलना करोगे, हमें लाइक सब्सक्राइब आप कमेंट करना है, कमेंट करना दोस्तों कि हम आपको सपोर्ट करेंगे तभी खोलेंगे हम। अन्य करोगे तो जैसे बैठे रहेंगे बरड़ 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 और कुछ नहीं। जैसे रितिका का चल रहा है। हाँ, जैसे रितिका भी हमारे परिवार की दोस्तों हूँ। मैं और बहू पीछने पड़ी कि चैनल बनाओ, चैनल छोट छोट मिनी ब्लॉग बनाने। तो अभी रुचि ना इंस्टाग्राम और फेसबुक पे डाल रही है ना, देखना दोस्तों। जब हम खोल देंगे तब जाना उस पे। रुचि पंवार के नाम से है ना। और यहाँ पे फूफू भी आ रखी है अभी खेतों में काम करके। आपको ये लाइक करने से ना कोई आगे भी बढ़ जाए। मैं अपनी बात नहीं बोल रही ना, कोई भी तो सब भगवान को पार करते हैं ना। सबको भगवान पार करते हैं। ये ना दोनों की दोनों वीडियो ही नहीं बनाने दे रहे। एक इधर से आदि लगा है और यहाँ से दोस्तों हमन क्या बोनी होता ये। अब खूब क्या खेत गोड़ी गौड़ी। हमें खेत गोड़ी को बाबू ने खेत का कौन गोड़ी खेत तो चलिए दाएं घर खेत का करी क्या करने। दोस्तों फुआदारी की लगाई दाल 3 खेत मगे दाल दाल ले जाऊं तो संपर्क करें। रितिका से संपर्क करें। कट्टा लेता है, कट्टा लेकर और कट्टा नहीं बोलता पात लेकर, पात नहीं बोलता किलो लेकर। हाँ, जितने किलो आपको चाहिए। काली दाल है। हाँ, काली दाल। नहीं बाबा कोई भरोसा नहीं काली दाल को दाल पर छानी लगे लगे मुझे ढोल गए कुछ नहीं। अब फो दादी 75 साल की ना, इतना काम करने। हाँ है ना, मेरे सास मन बड़ा ना। हाँ, बड़ी 1-2 साल ही तो ना। हाँ, तो सासू माँ और जो बुआ है ऐसे एक ही साथ के हैं। हाँ, लगभग 1-2 साल आगे पीछे के हैं बस। हाँ, वो तो चिप पाया बाहर न पाया हमें जब कुछ करी नहीं सकूं। क्या दोस्तों ये हड्डी मजबूत है और हम लोग कच्ची हुए गए अजर रीति का और कच्चे हुए। तो दोस्तों अभी रात के लगभग 8 बज चुके हैं और चारों ओर काफ़ी अंधेरा भी हो गया है। तो लगभग 8 बजे बिल्कुल घना घोर अंधेरा हो जाता है। और शाम के टाइम पे बुआ और जेठानी जी आ गए थे तो उनके साथ खूब सारी बातें करी और बैठे रहे हम काफ़ी देर तक। हम तीनों एक ही गांव से हैं तो वैसे तो गांव में कोई भी आ जाता तो अच्छा ही लगता है, लेकिन सब हम एक ही गांव के तो अपनी गांव की भी बातें कर रहे थे और काफ़ी अच्छा लगा उनके साथ बैठ के भी। फिर जेठानी जी का घर तो थोड़ा नीचे है तो वो जल्दी चली गई थी, लेकिन बुआ भी थोड़ी देर पहले ही जा रही है। उनका घर बिल्कुल हमारे घर के बिल्कुल ऊपर पे है। तो मैंने उनको बोला था हमारे घर ही रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। बाकी फिर शाम के टाइम पे कुछ और ज़्यादा कुछ मैं ब्लॉग नहीं बना पाई, उनके साथ बैठ गए थे तो बातों में पता ही नहीं चला। और अब रात के 8 बज गए हैं और डिनर वगैरह बनाते हैं। सब्ज़ी वगैरह बन चुकी है, बस रोटियां बनाएंगे। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे ही एंड करती हूँ और उससे पहले आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ते हैं। तो चलिए आज का जो फर्स्ट कमेंट है
उसको मैं रीड करती हूँ। तो अंजना जी का है, उन्होंने लिखा है हम देहरादून से हैं, मैंने आज ही सिलेंडर लिया है 961 रुपये का, नाइस ब्लॉग। तो थैंक यू सो मच अंजना जी। और मैंने ये सिलेंडर वाला जो ब्लॉग था, मैंने उसमें बोला था कि आप सभी ज़रूर बताना कि आपके यहाँ कितना महंगा है सिलेंडर, मतलब क्या रेट में आपने भरवाया। तो इसलिए उन्होंने लिखा है 961 का और हमने 1030 का भराया। तो देखो कितना डिफरेंस है देहरादून में और हमारे यहाँ टिहरी गढ़वाल में, है ना। उसके बाद रजनी जी उन्होंने लिखा है बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने मेरा नाम लिया, जब मैं मुंबई से आऊँगी तो ज़रूर मिलूँगी। तो थैंक यू सो मच जी, बिल्कुल ज़रूर मिलेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो है उत्तराखंडी आईडी से है, उन्होंने लिखा है बहुत ही बढ़िया व्लॉग रितिका, हम आपके व्लॉग 4 साल से लगातार देख रहे हैं, जब तुम देवप्रयाग में रहते थे, और लेकिन इन 4 सालों में केवल 400 सब्सक्राइबर ही बढ़े हैं। आजकल अच्छा किया आपने, कमेंट पढ़ते हो तो हो सके अब आपके ब्लॉग्स में इम्प्रूवमेंट आए। हम आपके ब्लॉग दिल्ली से देखते हैं, पहले कमेंट कर दी थी लेकिन बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। संगीता रावत पौड़ी गढ़वाल से हूँ। तो थैंक यू सो मच संगीता जी। और आपने बिल्कुल सही कहा है, मेरे ना सब्सक्राइबर ही नहीं बढ़ रहे हैं, पता नहीं क्या है, जबकि मैं ब्लॉग डालती हूँ। और अब थोड़ा जब व्यूज़ भी कम हो गए थे और फिर सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे थे, तो थोड़ा अंदर से भी होता है कि यार हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और उसका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं मिलता है। तो फिर और फिर घर के काम में भी बिज़ी होने की वजह से और फिर कंटेंट का भी रहता है, तो फिर मैंने ना इसलिए एक दिन की गैप में ही वीडियो डालना शुरू करा है। तो मैं एक दिन छोड़ के वीडियो मेरी ज़रूर आती है, जो अगर मैं आज ब्लॉग डालूँगी तो कल नहीं आएगा, तो परसों ज़रूर आएगा। और वैसे पहले मैं डेली डालती थी, तो मुझे खुद ही नहीं पता, मुझे खुद नहीं समझ में आता है कि क्या रीज़न है कि जिस वजह से मेरे व्लॉग में व्यूज़ भी कम हो गए हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ते जिस हिसाब से बढ़ने चाहिए थे। और जब वीडियो वायरल हुई थी तब तो बढ़ते ही थे, तब तो सभी के बढ़ते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों रीच ख़त्म हो गई, समझ में नहीं आया। और कैसे ये सब कुछ ठीक होगा मुझे ये भी नहीं पता भाई, पता नहीं क्यों। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हो रहा, मैंने काफ़ी सारे लोगों के व्लॉग देखे हैं जिनको मैं शुरू से ही मतलब देखती रहती हूँ। जब से मैंने व्लॉग बनाना शुरू किया तो मैं औरों को भी देखती रहती थी, काफ़ी सारे व्लॉगर उनके व्लॉग देखती हूँ। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनका हमारे साथ साथ चलते चलते उनका भी ऐसे ही हुआ है, होता है किसी का। फिर बाकी लक की बात है, शायद हमारा लक अभी साथ नहीं दे रहा है, तो क्या बोल सकते हैं ना। और उसके बाद है आशा पोखरियाल, उन्होंने लिखा है बहुत स्ट्रगल है बेटा, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। उसके बाद मालती जी ने लिखा है रितिका बेटा बहुत मेहनत करती हो, गांव में रहना बहुत मुश्किल है, तो थैंक यू जी। और उसके बाद एकता जी ने लिखा है कितनी ज़्यादा परेशानी है गांव में गैस के लिए रितिका, आप डबल सिलेंडर रखिए तो परेशानी कम होगी, बहुत मेहनत करती हैं आप, तो थैंक यू सो मच एकता जी। और रही बात डबल सिलेंडर की, तो डबल सिलेंडर तो है लेकिन इस समय मिल ही नहीं रहा है ना। एक बारी के भराने में ना सिर्फ एक ही सिलेंडर भरेगा, और वो भी गाड़ी आ रही है 2, ढाई, 3 महीने में आ रही है, तो इसीलिए। और अभी 2 महीने, ढाई महीने में आए लगभग, तो ये भी ठीक है क्योंकि हमारा सिलेंडर वैसे चल जाता है 2, ढाई महीने चल जाएगा, क्योंकि हम इंडक्शन भी यूज़ करते हैं, तो फिर इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं होती। लेकिन सिलेंडर रखना पड़ता है, कभी लाइट नहीं होगी तो फिर हम कैसे खाना बनाएंगे, और फिर बार बार लकड़ी जलाने में दिक्कत है। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि लकड़ी जलाओ, लकड़ी जलाने में भी तो दिक्कत है ना, कई बरसात में तो लकड़ियाँ जलती भी नहीं है। और फिर आपको पता है कि हमारा ऐसा मिट्टी वाला घर ऐसा मतलब होता है ना, उसमें तो कंटिन्यू जलाते रहो सुबह शाम लकड़ी, तो अंदर चूल्हा होता है। लेकिन जो हमारा अगेठी वाला है तो हम अंदर नहीं ले जाते हैं उसे, काफ़ी बाहर पे, तो फिर जब बारिश होती है फिर ऐसे में कैसे बनाएं, फिर रात का समय, तो काफ़ी सारी दिक्कत है, इसलिए फिर हम चूल्हा भी कम यूज़ करते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कमेंट है श्याम सत्यवादी जी का, उन्होंने लिखा है ब्यूटीफुल ब्लॉग, थैंक यू। फिर अनीता जी ने लिखा है दिल्ली में भी सिलेंडर का रेट यही चल रहा है, तो दिल्ली में भी सेम रेट है जैसा हमने भरवाया है। और उसके बाद कविता जी ने लिखा है हमारे नासिक में 960 रुपये का मिला है दीदी, तो देखो हर जगह के रेट ना अलग अलग है। फिर दूसरा जो कमेंट है उन्होंने अंजना जी का, उन्होंने लिखा है उदयपुर राजस्थान से 974 का मिला है सिलेंडर, तो वहाँ पे 974 का है। फिर उसके बाद अनीता जी ने लिखा है हमारे पौड़ी में 1000 का हो गया है सिलेंडर, भूली हम तक खूब लकड़ी जलाना चाह, तो थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। और पौड़ी में 1000 का मिला, यहाँ 1030 का मिला, तो पौड़ी और यहाँ में भी इतना अंतर है, 30 रुपये महंगा मिला हमको, है ना। फिर उसके बाद कुंदन जी उन्होंने लिखा आपको सलाम, जय पौड़ी राजस्थान, ऐसा क्या लिखा है आगे समझ में नहीं आया उनका कमेंट ढंग से, तो थैंक यू। फिर उसके बाद प्रेमा सिंह उन्होंने लिखा हेलो जी। और उसके बाद जो नेक्स्ट कमेंट है वो गौरव जी का, उन्होंने लिखा है गैस महंगा हो गया है, हर चीज़ महंगी है, 20-30 रुपये बढ़ोतरी हो गई है हर चीज़ में, और 2027 तक तो और भी महंगा हो जाएगा। बिल्कुल सही बोला आपने,
और जैसे ही इलेक्शन वगैरह है फिर उसके बाद तो और ज़्यादा महंगा हो जाएगा। और हर चीज़ में ना बढ़ोतरी हो गई है, कुछ भी चीज़ ले लो आप, आटा दाल चावल कुछ भी चीज़ है, सिलेंडर है, कुछ भी चीज़ है, हर चीज़ में रेट बढ़ ही गए हैं। तो मैं यही कह रही थी, महंगाई बहुत ज़्यादा है और रोज़गार भी नहीं है, कमाई भी नहीं है और खर्चे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद है उत्तराखंडी, उन्होंने लिखा हम लोग के यहाँ पाइपलाइन है और इसलिए हम, उसके बाद उत्तराखंडी आईडी से उन्होंने लिखा है हम लोगों के यहाँ पाइपलाइन है रितिका, इसलिए पता नहीं है सिलेंडर कितने का है, लेकिन सुनने में आता है कि महंगा हो गया है सिलेंडर। तो जी बिल्कुल महंगा हो गया। और दिल्ली में ना बहुत सारी जगह जो है पाइपलाइन बिछ गई है। जैसे आपको लोगों की बुआ है ना, तो उनके घर में भी ऐसी है, पाइप वाला सिस्टम है, तो उनका वैसा बिल आता है शायद जैसे बिजली वगैरह का आता है ना, तो फिर उनको क्या पता कि सिलेंडर का रेट क्या है। लेकिन हर जगह महंगाई हो गया है। तो आज के सारे कमेंट का रिप्लाई मैंने कर दिया है दोस्तों, इतने ही सारे कमेंट थे। और अभी यहाँ पे सासू माँ भी हैं, दिया बत्ती कर दी उन्होंने। हेलो करा, हेलो करा, हेलो दोस्तों, हेलो दोस्तों, मैं भूल नहीं जाना कुछ न गंगे मंगे। आवाज़ नहीं आती ना इन पे, कम आती आवाज़। गूंगा तुम हैं? गंग में गंग। अच्छा, आवाज़ कन मावनी था तुम पर है तो गंग मंग पर ये खर आवाज है। अच्छा, तो एक खरी आवाज़ में बोला तो वैसे तो सासू माँ खूब बोलेंगी और ऐसे भी बोलते हैं मुझे कि तेरी वीडियो क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही। लोगों की तो इतनी चलती, जैसे हम टीवी में नीचे व्लॉग लगाते हैं ना, तो फिर देखते रहते हैं, सबके व्लॉग देखते हैं, फिर बोलते हैं कि उनके तो खूब चलते हैं, तेरा क्यों नहीं चल रहा, तू क्या करती है। चलेगा कहाँ से जब कुछ बोलेंगे ही नहीं। तो सास मेरी ऐसी है, इनकी आवाज़ ही नहीं निकलती है। ये कैमरा ऑन करते ही बोल रहे हैं कि मैं तो गूंगी हूँ। आवाज़ आ रही है और कह रहे हैं कि मैं गूंगी हूँ। कि बताओ, अच्छे खासे इंसान होके बोल रहे हैं कि मैं गूंगी हूँ। कि ऐसा होता है ना कि कुछ बोलते कुछ, जब कुछ बोलते ही नहीं तो फिर मैं ब्लॉग में इनको दिखाती भी नहीं हूँ, आते ही नहीं है ब्लॉग में, बोलते ही नहीं है कुछ। और जब औरों के ब्लॉग देखते ना फिर बोलते कि हाँ वो कैसे बोल रहे हैं। मैंने कहा इनसे सीख तो लो, कम से कम जब ब्लॉग देख रहे हो तो उन ब्लॉग को देखने से कुछ तो फ़र्क पड़े, है ना। ऐसा होता है ना कि हम जैसे ब्लॉग देख रहे हैं, मेरे ब्लॉग से शायद किसी को कुछ सीख मिलती होगी, कुछ कोई सीखता होगा कि मेरी अच्छी चीज़ें हैं ना, मेरी अच्छी बुरी आदतें सबके अंदर होती हैं। तो हम जैसे किसी के ब्लॉग देखते हैं तो हम भी उनसे सीखते हैं यार कि हाँ ये ऐसा बोल रहा है, ऐसा बोलना चाहिए या कुछ भी ना। तो मैं फिर अपनी सासू माँ को बोलती थी उनसे कुछ सीखो, तो सीख तो कुछ नहीं रहे हैं, उल्टा मुझे ही ताने मारते कि तेरी वीडियो क्यों नहीं चल रही, क्यों नहीं चल रही। इसलिए तो नहीं चल रही, तुम कुछ बोलता ही नहीं था। नन तुम कुछ बोलता ना तब चंच है, तब चंच है। हाँ तभी तो नहीं नू चन्या क्या करो तो गाल दे लो आज। हाँ गाय दो तो कुछ बोलना बोली तो चाहिए ना कुछ तो। तीप देख देखी भी नहीं तुम सीखने सीखने तो सच्ची नहीं है मैं। खबर सीखण तुम थोड़ा दिन ना अजय मैं छोटी ना। अच्छा, जब बड़े जाता तो सासू माँ भी ना 70+ हो गई हैं, कह रही मैं छोटी हूँ, जो थोड़ी और बड़े होंगी तब सीखूंगी। कि बोलते ही नहीं है। और गुड्डी के लिए भी कमेंट आया था पिछली बार वीडियो में कि वो आपकी नंद का है, तो मैंने आपको बताया तो मेरी नंद घर में ही रहती है, लेकिन फिर वो भी ब्लॉग में कुछ बोलती नहीं है, इसलिए मैं उसको भी नहीं दिखाती हूँ। थोड़ा बहुत कभी कभी दिखा देती हूँ पर ज़्यादा नहीं दिखाती हूँ। सासू माँ को भी इसलिए नहीं दिखाती हूँ, ये बोलते ही नहीं है भाई। और ज़्यादातर घर पे भी नहीं रहते ना, ये गोली हुए रहते हैं, कभी घास लेने के लिए कभी खेतों में कहीं ना कहीं जाए रहते हैं ना। और अगर घर में भी होंगे तो बोलेंगे नहीं कुछ तरह से, क्या दिखाना। बाकी यहाँ पे अक्कू है। हेलो अक्कू, ये भी दादी के जैसे हो गई अब। ये दादी के जैसे हो गई, ये भी कुछ नहीं बोल रही। धीरे धीरे सबकी बोलती बंद हो रही है भाई, ऐसा ना हो एक दिन मेरी भी बोलती बंद हो जाए तब कौन ब्लॉग बनाएगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, बहुत मजाक मस्ती हो गई, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे जल्दी ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, शुभ रात्रि। कामों में हाँ वो बोल लेते।